क्या आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालते ही कुछ सालों में आप अमीर बन जाएंगे? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ज्यादातर लोगों का नुकसान मार्केट नहीं करती, बल्कि उनकी अपनी गलतियां करती हैं। कैसे? आज मैं आपको म्यूचुअल फंड की 10 सबसे बड़ी गलतियां बताऊंगा जो 90% लोग करते हैं। अगर आपने इन गलतियों से बचना सीख लिया तो आपका पैसा लंबे समय में बेहतर तरीके से बढ़ सकता है। इसीलिए वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आखिरी गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। गलती नंबर 1, बिना गोल के पैसा लगाना। बहुत से लोग किसी दोस्त की बात सुनकर या यूट्यूब पर वीडियो देखकर या किसी के कहने पर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता है कि पैसा किस काम के लिए है। क्या घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ना है, रिटायरमेंट के लिए रखना है, या सिर्फ पैसा बढ़ाना है। जब गोल ही तय नहीं होता है तो लोग बीच में एसआईपी बंद कर देते हैं या मार्केट गिरते ही पैसा निकाल लेते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपना गोल तय करो, फिर उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड चुनो। गलती नंबर 2, जल्दी अमीर बनने का सपना। आज सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, 500 रुपए की एसआईपी से करोड़पति बन जाओ। लेकिन सच्चाई क्या है? म्यूचुअल फंड कोई जादू नहीं है या धीरे धीरे पैसा बढ़ाने का तरीका है। अगर आप सोच रहे हैं कि 6 महीने या 1 साल में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा, तो ऐसा हर बार नहीं होता। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी ताकत है टाइम। जितना ज्यादा समय तक पैसा लगा रहेगा, उतना ही कंपाउंडिंग का फायदा मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसीलिए हर महीने रिटर्न चेक करके घबराइए मत, धैर्य रखिए और अपना प्लान जारी रखिए। अब तक हमने सिर्फ 2 गलतियां देखी हैं, आगे की गलतियां और भी ज्यादा खतरनाक हैं। इनकी वजह से लोग सालों तक पैसा लगाते हैं, फिर भी अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता। इसीलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं और बाद में कहते हैं म्यूचुअल फंड से फायदा नहीं हुआ। लेकिन सच यह है कि कई बार गलती मार्केट की नहीं, हमारी अपनी होती है। गलती नंबर 3, सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर फंड चुनना। मान लिए 2 म्यूचुअल फंड है, पहले फंड ने पिछले साल 30% रिटर्न दिया, दूसरे फंड ने 18% रिटर्न दिया। ज्यादातर लोग बिना कुछ सोचे 30% वाले फंड में पैसा डाल देंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि जो फंड पिछले साल सबसे अच्छा था, जरूरी नहीं कि अगले साल भी वही सबसे अच्छा रहे। म्यूचुअल फंड चुनते समय सिर्फ रिटर्न मत देखिए, ये भी देखिए कि फंड का रिकॉर्ड कई सालों का कैसा है, फंड किस तरह की कंपनियों में पैसा लगाता है और क्या उस फंड का रिस्क आपके लिए सही है या नहीं। याद रखिए, सिर्फ बड़ा रिटर्न देखकर फंड चुनना बिना टेस्ट ड्राइव के कार खरीदने जैसा है। गलती नंबर 4, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। यह गलती बहुत लोग करते हैं। जैसे ही मार्केट 10% या 15% गिरती है, लोग घबरा जाते हैं, फिर कहते हैं अब तो नुकसान हो रहा है, एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन असली खेल यहीं शुरू होता है। जब मार्केट गिरती है तब आपकी एसआईपी उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीदती है, और जब मार्केट वापस ऊपर जाती है तो वही यूनिट्स आपके लिए ज्यादा फायदा ला सकती हैं। इसीलिए अगर आपकी इनकम ठीक चल रही है तो मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करने के बजाय उसे जारी रखना अक्सर बेहतर माना जाता है। गलती नंबर 5, एक साथ बहुत सारे म्यूचुअल फंड खरीद लेना। कुछ लोग सोचते हैं ज्यादा फंड मतलब ज्यादा फायदा, फिर 8, 10 या 12 अलग अलग म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, लेकिन इससे फायदा कम और उलझन ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार अलग अलग फंड एक जैसी कंपनियां में ही पैसा लगाते हैं, यानी आपने नाम अलग अलग खरीदे हैं, लेकिन अंदर वही कंपनियां निकलती हैं। शुरुआत में 2 से 4 अच्छे म्यूचुअल फंड भी कई लोगों के लिए काफी हो सकते हैं। याद रखिए, फंड की संख्या नहीं, सही फंड चुनना ज्यादा जरूरी है। अभी हमने 5 बड़ी गलतियां देखी हैं, लेकिन आगे आने वाली 5 गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से लोग लाखों रुपयों का संभावित फायदा खो देते हैं। इसलिए वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि अगली गलती लगभग हर नया इन्वेस्टर करता है। अब तक हमने 5 बड़ी गलतियां देखी, अब बात करते हैं अगली 3 गलतियों की जो आपके म्यूचुअल फंड के पूरे प्लान को खराब कर सकती हैं। गलती नंबर 6, एसआईपी शुरू करके बीच में बंद कर देना। बहुत लोग एसआईपी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद जब कोई बड़ा खर्च आ जाता है तो एसआईपी बंद कर देते हैं, फिर कुछ समय बाद दोबारा शुरू करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। ऐसा बार बार करने से आपकी इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत यानी लंबे समय का फायदा कम हो जाता है। इसीलिए एसआईपी शुरू करने से पहले अपनी इनकम और खर्च को समझिए, उतनी ही एसआईपी शुरू करें जिसे आप लंबे समय तक आसानी से चला सकें। और अगर कभी पैसों की परेशानी हो जाए तो घबराकर पूरा इन्वेस्टमेंट निकालने के बजाय अपनी स्थिति के हिसाब से फैसला ले। गलती नंबर 7, मार्केट के ऊपर नीचे होने पर बार बार फंड बदलना। आज मार्केट ऊपर गई है तो कोई कहता है मेरा फंड अच्छा है, कल मार्केट गिर गई है तो वही व्यक्ति कहता है फंड खराब है, इसे बदल देते हैं। फिर कुछ महीनों बाद दूसरा फंड खरीद लेते हैं। यही गलती इसलिए होती है क्योंकि लोग हर छोटे बदलाव पर अपना प्लान बदल देते हैं। म्यूचुअल फंड में हर गिरावट का मतलब यह नहीं होता कि आपका फंड खराब है। फंड बदलने से पहले देखिए कि आपने उसे क्यों चुना था और क्या उसकी वजह अब भी सही है। सिर्फ मार्केट गिरने की वजह से फंड बदलना सही तरीका नहीं है। गलती नंबर 8, अपनी पूरी बचत म्यूचुअल फंड में लगा देना।
मान लीजिए आपके पास कुल 2 लाख रुपए हैं और आपने पूरे 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगा दिए। फिर अचानक घर में कोई जरूरी खर्चा आ गया, अब आपको पैसों की जरूरत है, लेकिन मार्केट उस समय नीचे चल रही है। ऐसी स्थिति में आपको नुकसान में पैसा निकालना पड़ सकता है। इसीलिए अपनी सारी बचत एक ही जगह लगाने से बचना चाहिए। पहले अपने जरूरी खर्च और इमरजेंसी के लिए अलग पैसा रखें, उसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो अब तक हमने 8 बड़ी गलतियां समझ ली हैं, लेकिन अभी बची हैं 2 सबसे जरूरी गलतियां। इनमें से एक गलती ऐसी है जिससे लोग सिर्फ दूसरे लोगों को देखकर अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, और आखिरी गलती आपके पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान को कमजोर कर सकती है। इसीलिए पार्ट 4 बिल्कुल मिस मत करना। अब आते हैं आखिरी 2 गलतियों पर, और ये दोनों गलतियां बहुत आम है। गलती नंबर 9, दूसरों को देखकर फंड खरीदना। आपने किसी दोस्त से पूछा, भाई तुमने कौन सा म्यूचुअल फंड लिया है? उसने एक फंड का नाम बता दिया, आपने बिना कुछ देखे वही फंड खरीद लिया। यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपके दोस्त की इनकम, उम्र, गोल और रिस्क लेने की क्षमता आपसे अलग हो सकती है। हो सकता है उसके लिए कोई फंड सही हो, लेकिन आपके लिए वह फंड सही नहीं हो। इसीलिए किसी की बात सुनकर सीधे पैसा लगाने के बजाय पहले खुद समझे कि फंड किस तरह का है और आपके गोल के लिए सही है या नहीं। गलती नंबर 10, बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना। यह सबसे बड़ी गलती है। बहुत लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि SIP करो पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि उनका पैसा किन फंड में जा रहा है, फंड किन कंपनियों में पैसा लगा रहा है, उसमें कितना रिस्क है, उसका खर्च कितना है और उन्हें इस पैसे की जरूरत कब पड़ेगी। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम अपने फंड की बेसिक जानकारी जरूर समझिए, क्योंकि जिस चीज में आपका पैसा लगा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखी म्यूचुअल फंड की 10 सबसे बड़ी गलतियां। याद रखिए, म्यूचुअल फंड में कोई भी रिटर्न पक्का नहीं होता है और हर इन्वेस्ट में रिस्क होता है। इसलिए पैसा लगाने से पहले अपनी जरूरत और रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में म्यूचुअल फंड, SIP और पर्सनल फाइनेंस समझना है तो आज ही अजय मनी विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।